Greetings of the day, students. This is Sharda, your Alga 12 teacher of class 5th from Balbharti Vidyapit School, In the Gohana. previous video of ALGA, we had discussed about the third component of ALGA, which is reading and listening comprehension. There in that video, we had discussed to find the facts and the opinions. How can we give answer of the main idea? How to find out the author's opinion based upon reading the passage. So we had discussed all the concepts which are required to read the chapter. So in this video, we are going to start with reading. Let's read the first chapter of Unit 1. And the first chapter of Unit 1 is The Liberator. The Liberator means मुक्तिदाता. जब आपको आपके राइट्स नहीं दिए जाते और कोई आपके राइट्स दिलाने में आपकी हेल्प करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द लिबरेटर और वी कैन से मुक्तिदाता. अब्राहम लिंकन, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम. उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की यूएसए के लोगों को स्लेवरी से मुक्त कराने में. स्लेवरी वॉज मेड इलीगल देयर in presence of Abraham Lincoln only. That's why Abraham Lincoln is known as the liberator. So let's check who has written the story. The story is written by Komal Ramchandani. Now let's read the story. Abraham Lincoln was one of the greatest presidents of the United States of America. अब्राहम लिंकन थे एक ग्रेटेस्ट महान प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक महान प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन. ही रिमूव्ड मीन्स उन्होंने हटाया, रिमूव्ड हटाया, स्लेवरी दास प्रथा. स्लेवरी क्या होती है? दास प्रथा. फ्रॉम हिज कंट्री फॉर एवर एंड kept it united. और उन्होंने अपने कंट्री देश से हमेशा के लिए स्लेवरी को हटा दिया एंड kept it united और उसे हमेशा के लिए एक कर दिया. What happened there in USA? There was slavery means जो ब्लैक लोग थे वहां पे उनको वाइट लोग अपने नौकर बना के रखते थे. They were not given any right. उनके राइट्स उनको नहीं दिए गए थे, ना सोशल राइट्स दिए गए थे, ना उनके पर्सनल राइट्स दिए गए थे. तो इन सब से अब्राहम लिंकन ने उनको मुक्ति दिलाई. उनके राइट्स अब्राहम लिंकन ने उनको वापस दिलवाए. लेट्स रीड. इन दोज डेज इन द यूएसए, उन दिनों में यूएसए में, द ब्लैक्स डार्क स्किन्ड पीपल फ्रॉम अफ्रीका. As you all know, the people from USA are with the white skin, but the people from Africa are there with the dark skin. Okay, so जो लोग अफ्रीका से आके यूएसए में रहते थे उनको वहाँ पे स्लेव बना के रखा जाता था. Were treated as slaves. उन्हें नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था by the whites के द्वारा. The people in the northern state, लोग northern state के लोग wanted to remove, चाहते थे क्या? remove हटाना, slavery नौकरशाही को हटाना चाहते थे. People in the southern state के जो लोग थे wanted to continue, वो continue करना चाहते थे. What? owning slaves. स्लेव्स को रखना, नौकर रखना कंटिन्यू करना चाहते थे. स्लेव्स मोस्टली ब्लैक्स वर बॉट एंड सोल्ड एज प्रॉपर्टी. स्लेव्स जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया था, ब्लैक स्किन पीपल जो थे वो मोस्टली खरीदे और बेचे जाते थे एक प्रॉपर्टी की तरह. दे लिव्ड अंडर वेरी पुअर कंडीशंस. वो बहुत ही खराब कंडीशंस में रहते थे. दे हैड नो पर्सनल और सिविल राइट्स. उनके कोई भी व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल और सिविल राइट्स मीन्स सामाजिक जो
सोसाइटी में रहने के लिए जरूरी होते हैं, वो राइट्स भी उनके पास नहीं थे. पीपल इन द साउथ वांटेड टू हैव देयर ओन कंट्री. जो लोग साउथ यूएसए में रहते थे वो अपनी एक अलग ही कंट्री बनाना चाहते थे. वेयर दे कुड स्टिल कीप स्लेव्स, जहां पर वे नौकरों को अभी भी रख सकें. लिंकन अपोज्ड स्लेवरी. लिंकन ने स्लेवरी को अपोज किया, मीन्स उन स्लेवरी के विरुद्ध खड़े हुए. ही आर्ग्यूड दैट ब्लैक्स हैड द राइट टू लाइफ. उन्होंने ये तर्क दिया कि ब्लैक्स को भी जीने का, उनके जीवन का अधिकार है. फ्रीडम, स्वतंत्रता का, एंड हैप्पीनेस, और खुशियों का अधिकार है. ही डिड नॉट अलो, उन्होंने अलो नहीं किया द साउदर्न स्टेट्स को टू फॉर्म देयर ऑन कंट्री, एक अपनी अलग कंट्री, अपना एक अलग देश बनाने के लिए. एज अ रिजल्ट क्या हुआ? द नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स वेंट टू वॉर विद ईच अदर. नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट में वॉर हो गया, युद्ध हो गया. क्यों हुआ युद्ध? क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट जो थी वो स्लेवरी को खत्म करना चाहती थी एंड साउदर्न स्टेट वांटेड टू कंटिन्यू द स्लेवरी. तो जब दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ तो उनके बीच में वॉर हो गया. द वॉर एंडेड आफ्टर 4 years एंड नॉर्थ वॉन. और जो युद्ध था वो 4 साल तक चला और लास्ट में नॉर्थ वॉन, नॉर्थ स्टेट्स जीत गए. द कंट्री रिमेन्ड यूनाइटेड. और कंट्री जो थी, उनका जो देश था, वो एक साथ यूनाइटेड रह गया. स्लेवरी वॉज मेड इलीगल इन द यूएसए. और स्लेवरी को इलीगल घोषित कर दिया गया यूएसए में. लिंकन issued a proclamation that freed all the slaves in the South. What does proclamation mean? Proclamation means an announcement which is made publicly, right? तो उन्होंने एक पब्लिक अनाउंसमेंट की कि स्लेवरी को जो है वो खत्म कर दिया जाए, उसको इलीगल कर दिया जाए. नेक्स्ट इज लिंकन वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. और लिंकन को फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया. परंतु ओनली 6 days, सिर्फ 6 दिन के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर के खत्म होने के सिर्फ 6 दिन के बाद, अब्राहम लिंकन वॉज शॉट डेड. उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई. अब्राहम लिंकन वॉज अ ग्रेट लीडर. अब्राहम लिंकन एक बहुत ही महान नेता थे. He was honest, वो बहुत ईमानदार थे. हार्ड वर्किंग, मेहनती थे. एंड अ ग्रेट विजनरी. विजनरी मीन्स अ पर्सन हु कैन फोरकास्ट, राइट? मीन्स जो आगे की सोच सकता है, आगे की देख सकता है, मतलब वो गेस कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है. ओके. ही केप्ट द कंट्री यूनाइटेड. उन्होंने अपनी कंट्री को एक साथ रखा. People still remember him and celebrate his life. लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं. So this is the first chapter of Unit 1. I hope you understood the chapter clearly. Now I want you all to find out the questions and their answers based upon the worksheet given. I hope you will be able to do that. And before ending the video, let's take a look of the vocabulary words given based upon this chapter. Liberator, a person who sets another person free. Liberator कौन होता है? As I told you, जो एक person को दूसरे लोगों से free कराता है. Abraham Lincoln is called the liberator. And slavery, taking control of another person. नौकर means किसी पे कंट्रोल करना, किसी दूसरे पर्सन पे. Then property, a thing that belongs to someone. Property क्या होती है? जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करती है. Say for an example, if we'll talk about your school bag, that is your property. If we'll talk about your lunch box, your water bottle, that is your property, right? And if we'll talk about your home, that is your parents' property, right?
So civil rights that each person has in a society. जो एक सोसाइटी, एक समाज में कुछ जो राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, दोज राइट्स, दोज अधिकार आर कॉल्ड सिविल राइट्स. इलीगल मीन्स नॉट अलाउड बाय द लॉ ऑफ अ कंट्री, जो किसी देश के नियम के विरुद्ध होता है, दैट इज कॉल्ड इलीगल. देन we have proclamation, as I told you, a public announcement. Visionary, a person who can plan the future wisely and well, जो फ्यूचर को प्लान कर सके, और वी कैन से दूरदर्शी, दूर की देखने वाला. ओके, आई होप these vocabulary words are clear to you. Thanks for watching, students. Bye bye.